नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग वीडियोस के यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक खास न्यूज़ देने वाला हूँ पाई नेटवर्क के बारे में। दोस्तों, आप पहले ये बता सकते हो कि आपको ये थंबनेल कैसा लगा। ये बहुत ही बढ़िया सा थंबनेल मैंने बनाया है। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि भाई पाई नेटवर्क हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आने वाले टाइम में पाई नेटवर्क सबका फ्यूचर बदलने वाला है, आपका मेरा। और जितने भी लोग पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग पाई नेटवर्क कॉइन को माइन कर रहे हैं, उन सब की फ्यूचर बदलने वाली है। चाहे आप मानो या ना मानो, ये तो होकर ही रहेगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं मुद्दे को लेकर और चलते हैं मेन टॉपिक पर। आज मैं आप लोगों को एक अच्छा सा न्यूज़ दिखाने वाला हूँ जो हमारे भारत सरकार की तरफ से आई है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी पाई नेटवर्क के ऊपर एक आर्टिकल प्रिंट किया है। तो चलिए देखते हैं उस आर्टिकल ने हमारे पाई नेटवर्क के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पे ये क्रोम का लिंक खोल लेता हूँ। ओके, और इस पे हम ये गवर्नमेंट का आर्टिकल देखते हैं। दोस्तों, ये जो लिंक है ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। ओके, इसे लेकर बेफिक्र रहिए। ये इसका साइट लिंक है ayushdex.ayush.gov.in। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके तरफ से एक आर्टिकल आई है। ओके, इन्होंने भी पाई नेटवर्क कॉइन के बारे में पूरा इन डेप्थ एनालिसिस किया है। इसका फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में भी विश्लेषण किया है, डिस्कशन किया है। और इसकी प्राइस क्या हो सकती है उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। ओके, तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में पहले बात करते हैं। व्हाट इज पाइकॉइन? तो दोस्तों, ये आर्टिकल बहुत बड़ी आर्टिकल है, पूरा तो मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि पाई नेटवर्क, ये पाइकॉइन क्या है। पाइकॉइन इज द डिजिटल करेंसी डिजाइन बाय द पाई नेटवर्क। तो बहुत ही सीधा सा भाषा है कि ये एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी, डिजिटल मुद्रा, जो पाई नेटवर्क कंपनी ने बनाई है। ओके, इट इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट that was created with the aim of providing an easy and accessible way for people around the world to mine cryptocurrencies। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा कॉइन बनाया गया है, एक ऐसी प्रोजेक्ट है जिससे कि कोई भी आम इंसान आसानी से माइन कर सके। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि पाई नेटवर्क के पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, जैसे आप बिटकॉइन मान लो, इथेरियम मान लो, वो आए तो थे लेकिन उनका माइनिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। बहुत कठिन था उन सारे प्रोजेक्ट्स को माइन करना, बिटकॉइन, खास करके बिटकॉइन की माइनिंग करना। लेकिन दोस्तों, पाई नेटवर्क ने ये मोबाइल बेस्ड माइनिंग एप्लीकेशन बनाकर आम जिंदगी, मतलब आम लोगों की जिंदगी बदल दी है और इससे माइनिंग प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है। ओके, अनलाइक ट्रेडिशनल माइनिंग सिस्टम्स which require expensive hardware and consume vast amount of energy, pi network allows users to mine coins simply with their smartphones। ये तो आप भी जानते हैं कि हम लोग पाई नेटवर्क कॉइन को स्मार्टफोन के जरिए इजिली माइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं व्हाट डज इट से। ये पाइकॉइन प्राइस के बारे में क्या बोले हैं इस आर्टिकल ने, हम लोग पढ़ते हैं। एज ऑफ नाउ पाइकॉइन इज नॉट येट traded on major cryptocurrency exchanges, so its price is effectively zero in the traditional sense. However, this has not stopped millions of Pi network users from speculating the future value of the coin। ये भी जस्ट कुछ नहीं, जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग करते वक्त कि सप्लाई डिमांड के ऊपर कोई कॉइन की वैल्यू या कोई स्टॉक की वैल्यू डिपेंड करती है, तो इन्होंने भी वैसे ही कहा है कि ये एक्सचेंज में तो नहीं आया, तो इसका प्राइस बताना तो मुश्किल है कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है। लेकिन काफी करोड़ों लोग इसको अभी भी माइन कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ पाई नेटवर्क यूजर्स आर स्पेकुलेटिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ द पाई नेटवर्क कॉइन। ओके, तो क्योंकि करोड़ों लोग इसको माइन कर रहे हैं, तो करोड़ों लोगों का करोड़ों ओपिनियंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पेकुलेशन कहते हैं।
कि कोई बोलेगा अच्छा होगा, कोई बोलेगा बुरा होगा, कोई बोलेगा कुछ नहीं होगा। तो ये सब जो एनालिसिस है इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। ओके, अभी ये बोल रहे हैं कि वाई पाई कॉइन्स प्राइस इज नॉट येट डिटरमाइंड। दोस्तों ये अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, इसकी प्राइस अभी तक फिक्स नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? इट इज बिकॉज इट इज इन स्टिल इन द टेस्ट नेट फेज। इसका अभी भी मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ है, ये आप लोग को पता है, ये अभी भी टेस्ट नेट फेज है, विच मीन्स इट हैज नॉट बीन अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन मेजर एक्सचेंजेस। तो दोस्तों ये इसको लेकर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि ये मेजर एक्सचेंज पे, दरअसल आप लोग अभी के लिए जान लीजिए कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को एज अ करेंसी बनाया गया है, इसको ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया गया। तो ऑब्वियसली ये मेजर एक्सचेंज पे नहीं आने वाला है। ओके, क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, Pi Network's team has stated that they are working on the transitioning this cryptocurrency to the mainnet। ये तो वही वाली बात होगी कि ये लोग mainnet में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर what factors will influence the Pi coin's price? यहाँ पे बोला है कि कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर पाई नेटवर्क कॉइन की प्राइस डिपेंड करेगी। ओके, जिसके ऊपर निर्धारित होगी। एक तो mainnet लॉन्च एंड एक्सचेंज लिस्टिंग्स। ओके, देन यूजर का एडॉप्शन एंड नेटवर्क ग्रोथ। दोस्तों यहाँ पर अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर बोला गया है पाई नेटवर्क सक्सेस इज टाइड टू द साइज एंड एंगेजमेंट ऑफ द यूजर बेस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने सारे यूजर्स, जितने ज्यादा से ज्यादा यूजर इस पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे और माइन करेंगे, उतनी ही ज्यादा इसकी वैल्यू होने वाली है, उतनी ही जल्दी इसको सक्सेस मिलने वाली है। मतलब अगर यूजर कम रहता तो उतना सक्सेसफुल अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि यूजर ज्यादा है तो ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे वही कहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर यूजर बेस सबसे ज्यादा होता है तो वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है। ओके, currently there are 40 billion, over 40 billion users on the platform, and more users join, as more users join start mining Bitcoin, the overall value of the network increases। दोस्तों यहाँ पे कहा है कि जितने सारे यूजर्स, जितने ज्यादा यूजर्स आएंगे उतनी ही इस प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ओके, ओके, थर्ड वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, मैं पहले फोर्थ वाले को पढ़ लेता हूँ क्योंकि थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मैं बाद में देखता हूँ। फोर्थ वाला कहता है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। रेगुलेशन मतलब तो आप जानते ही हो। ओके, कि सरकार ने कुछ नियम बनाए होंगे हर कंट्री में कि आप जब कोई करेंसी या कोई स्टॉक को ट्रेड करते हो तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। Cryptocurrencies operate in a regulatory gray area in many parts of the world. Changes in regulations, especially in major markets like USA, Europe, and Asia, either boost or hinder the Bitcoin's price. तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा है कि पाइकॉइन की प्राइस रेगुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर हम लोग ऐसे कंट्री में पाइकॉइन को ऑपरेट करते हैं या पाइकॉइन को यूज करते हैं जहां पर उसका उस पर पाबंदी लगाया गया हो या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हो, तो दोस्तों वहां पे तो वैल्यू ऑब्वियसली डाउन होगी। ओके, क्योंकि वहां पे इतना आप जहां पे रेस्ट्रिक्शन देते हो लीगली, जहां पे आप रोकने की कोशिश करते हो, रोक लगाने की कोशिश करते हो, तो उस एरिया पे कॉइन की वैल्यू अच्छी नहीं होती है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है। ओके, कंपटीशन फ्रॉम अदर क्रिप्टो करेंसीज। दोस्तों आप लाइफ में कुछ भी करते हो, आप एग्जाम देते हो या आप बिजनेस करते हो, तो कंपटीशन तो रहेगा ही। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कंपटीशन बिटकॉइन, इथेरियम और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलाना, कार्डानो, बिटकॉइन, इथेरियम, इनके साथ तो होने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक लास्ट स्लाइड पढ़ता हूँ। द सक्सेस ऑफ पाई कॉइन विल डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी to differentiate itself and offer something unique and appeals to the users and investors। तो पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट में खास क्या बात है, उसमें कैसी क्या खासियत है जो बाकी प्रोजेक्ट से या बाकी करेंसी से अलग है। अगर उसमें कोई खास बात होती है तो ही वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ती है, तो ही वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होती है। ओके, अब इस पे देखते हैं यूटिलिटी के बारे में क्या कहा गया है। ओके, फॉर पाइकॉइन टू होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म, इट मस्ट एस्टैब्लिश रियल वर्ल्ड यूज केसेस, जो अभी पाई बना रही है।
इसका मतलब ये है कि पाई को अगर लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा चलती प्रोजेक्ट अगर बननी है या सालों साल अगर चलने वाला प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो इसके यूज केस को बढ़ाना होगा। मतलब इसको सबसे ज्यादा यूज केस, सबसे ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट को या इस पाई क्रिप्टो करेंसी को यूज करना पड़ेगा, तभी इसका एक्चुअल वैल्यूएशन, तभी ये उतना सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि यूटिलिटी जितना ज्यादा होगा वो प्रोजेक्ट उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, cryptocurrency values are largely driven by utility, meaning that the coin's worth is determined by how widely it is used in real world applications. रियल वर्ल्ड में दोस्तों इसका जैसा यूज होगा वैसे उसकी वैल्यू बनेगी। ओके, आप देखिए पूरे आर्टिकल में ना, ये कुछ प्रेडिक्शन है, शॉर्ट टर्म में कितना होगा, मीडियम लॉन्ग टर्म में कितना होगा, लेकिन देखिए कहीं पर भी, ओके, ये यहाँ पे कोई $200, $300, $100 कोई वैल्यूएशन नहीं है। ओके, यहाँ पे जस्ट ये कहा है शुड यू इन्वेस्ट इन बाइटकॉइन, ये तो छोड़ दीजिए, ये कोई डिस्कशन वाला टॉपिक नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करने के लिए भी नहीं बना है, इसको यूज करेंगे एज अ करेंसी। इस वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी किसी भी आर्टिकल में, कोई भी मैगजीन जब जो पाई नेटवर्क कॉइन के बारे में आर्टिकल छापती है, आप फोर्ब्स को उठा लो या इंडियन गवर्नमेंट की इस वेबसाइट को उठा लो, ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पाई नेटवर्क कॉइन को वैल्यू पाने के लिए, कोई वैल्यू निर्धारित करने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए एक्सचेंज में लिस्टिंग होना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा जरूरी भी नहीं है। ओके, अगर पाई लिस्ट होता है तो उसकी वैल्यूएशन कुछ अलग तरीके से हो सकती है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लिस्ट होना पड़ेगा। अगर ये प्रोजेक्ट, ये कॉइन लिस्ट नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोजेक्ट मर चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस वाले आर्टिकल में भी देख सकते हो, मैंने पिछले वाले वीडियो में फोर्ब्स का आर्टिकल के ऊपर मैंने लिखा था, मैंने लिखा नहीं था, सॉरी, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वाला आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हो मेरे पिछले वाले वीडियो लिंक में से। ओके, तो आप कहीं भी ने भी किसी भी आर्टिकल में नहीं देखेंगे कि इन लोगों ने ये लिखा है कि पाई नेटवर्क को जल्दी जल्दी लिस्टिंग होना चाहिए तब सक्सेसफुल होगा। नो, ऐसा नहीं है। आपको बार बार मैं एक पॉइंट बताता हूँ, इसकी सक्सेसफुल, ये कितना बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन सकता है, सभी आर्टिकल आप फोर्ब्स को उठा लो या इंडियन गवर्नमेंट का ये आयुष नेक्स्ट वाला उठा लो, सब ने एक ही बात कहा है कि जितना ज्यादा यूज केस होगा उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड होगी। इट्स नॉट जैसे ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में सप्लाई डिमांड के बेसिस में आप लोग देखते हो कि वैल्यू अप डाउन होता है, इसमें वो चीज होने वाला नहीं है। इसमें वो क्लियरली लिखा है कि अगर लॉन्ग टर्म में पाई नेटवर्क को सक्सेसफुल होना है तो इसकी यूटिलिटी पर ही ध्यान देनी चाहिए। तो सारे आर्टिकल्स इसकी यूटिलिटी पर ध्यान दे रही है, सबको पता है कि ये यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, और पाई नेटवर्क खुद भी सबसे ज्यादा यूटिलिटी बेस्ड यूटिलिटी बना रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि मेननेट पे आने के लिए कंडीशन बनाई गई थी कि 100 मेननेट रेडी एप्स होने चाहिए। इसका मतलब 100 ऐसे एप्लीकेशन होंगे जिसमें, जो हम लोग रियल वर्ल्ड में कोई परचेस या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में आप 24 घंटे गेम नहीं खेलते हो, राइट, कि आपने शिबा इनू जैसे आप उससे गेम खेल सकते हो, मे माइट भी कोई लैंड परचेस कर सकते हो, लेकिन रियल उसका कोई यूज केस नहीं है। सिमिलरली बिटकॉइन का भी रियल यूज केस नहीं है, ये सब ट्रेडिंग होता है। एक्सचेंज में आप लोग जितने भी कॉइन्स देखते हैं ना, दे आर नॉट कॉइन्स, दे आर नॉट इवन करेंसी। दोस्तों इस चीज को समझिए, वो सिर्फ एक स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका वैल्यू सप्लाई डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं और आप उसको ट्रेड कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, इट्स एन एसेट। ओके, लेकिन पाई नेटवर्क जो है ये एक करेंसी है। दोस्तों आप लोग 10 रुपए के कॉइन को कहीं पे 100 रुपए पे नहीं बेच सकते हो, बिकॉज इट्स अ करेंसी। तो इन लोगों ने यहाँ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने भी वही बोला है कि अगर पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होना है तो सबसे ज्यादा यूज केस चाहिए।
प्रैक्टिकल यूज केस चाहिए, यूटिलिटी चाहिए। जैसे आप रोज दिन में, दैनिक दिन में आप क्या करते हो, पैसों से सब्जी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, घर खरीदते हो। तो ये सारी चीज जब तक पाई नेटवर्क कॉइन से हम लोग खरीद नहीं सकते तब तक ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। और क्योंकि पाई नेटवर्क कॉइन ऑलरेडी इस चीज पर काम कर रही है, और आप अगर बाकी कंट्री के एग्जांपल्स को लेते हो, आप इंडोनेशिया जाते हो, मलेशिया जाते हो, तो वहां पे ऑलरेडी लोग पाई नेटवर्क कॉइन से जूते से लेकर जहाज तक सब कुछ खरीद पा रहे हैं। ओके, घर खरीद रहे, लैंड खरीद रहे, सब्जी बाजार खरीद रहे, सब सब्जी बाजार कर रहे, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में हम लोगों को एक करेंसी जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ओके, लेन देन करने के लिए जो करेंसी हम लोग यूज करते हैं, एक करेंसी का जो रियल यूज केस बनता है, वो हर चीज पाई में आपको, आप लोगों को नजर आएगा। तो पाई नेटवर्क हड़बड़ी नहीं कर रही है लॉन्चिंग करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इसको कोई एसेट नहीं बनना है, इसको ट्रेडेबल एसेट नहीं बनना है, इसको एक करेंसी बननी है। और करेंसी बनने में दोस्तों टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने बटन दबा दिया और कल ये करेंसी बन गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये करेंसी पाई नेटवर्क इसी पॉइंट पे ध्यान दे रही है कि हमारा सबसे ज्यादा यूज केस बने। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 100 एप्लीकेशंस बनाने में एक्चुअली मोर देन 10 to 15 ईयर्स टाइम लगता है। आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हो, क्योंकि एक वेबसाइट बनाने में, अगर ढंग का आप वेबसाइट बनाने चाहते हो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें कोई बग ना हो, कोई इशू ना हो, तो कम से कम 1 साल लगता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो 100 एप्लीकेशंस पे कितना टाइम लगता है। लेकिन फिर भी पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट ने ये 2022 से 20 साल से जब से यूटिलिटी पे काम करना स्टार्ट किया है, तब से लेकर आज तक कम से कम 80 आई थिंक मेंडेट रेडी एप्स है। मतलब वो एप्स हम लोग मेंडेट लॉन्च होने के बाद यूज कर सकते हैं। ओके, और आने वाले ये कुछ ही महीनों में आई थिंक बाई दिसंबर 2024 या अर्ली जनवरी 2025 हमारे वो थर्ड वाला कंडीशन जहाँ पे वो 100 यूटिलिटी एप्स चाहिए, ये चीज भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जैसे ये एप्स सारी तैयार हो जाएगी और कुछ केवाईसी का माइग्रेशन वगैरह कंप्लीट होगा, ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली इसका मिनट आएगा। लेकिन मिनट आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉइन को फिएट करेंसी में बदल सकते हो। इसका आने का मतलब सिंपली यही होगा कि आप इससे रियल वर्ल्ड यूज केसेस, मतलब दैनिक जीवन में आप जिस चीज के लिए अपना रुपए या डॉलर या कोई अपने कंट्री का करेंसी यूज करते हो, ओके, ये करेंसी से भी आप वही सारे काम कर सकते हो। आप घर से लेकर बंगला से लेकर जूते से जहाज तक कुछ भी खरीद सकते हो आफ्टर ओपन मेननेट। ओके, और अगर आपको इसका प्रैक्टिकल यूज केस देखना है, समझना है, तो बेटर आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप लोग इंडोनेशिया ट्रैवल करके आओ। वहां पे जीसीबी वैल्यू $3,14,000 में ही लोग लेन देन कर रहे, लोग बार्टरिंग कर रहे, लोग प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर रहे, रिटेलर भी उसी वैल्यूएशन पे प्रोडक्ट्स बेच रहा है। वहां पे लोगों ने रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी ये सब भी खरीदा है विद 0.001 पाई या 2 पाई देकर खरीदा है। हमारे इंडिया में ये नहीं हुआ है तो लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा है, ये जायज सी बात है। लेकिन ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है और जिसकी भी वैल्यू ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो चुका है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो और ये चैनल पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप लोग ये वीडियो शेयर तो जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो में अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और आगे आपकी मर्जी यार, आप क्या करोगे मेरे वीडियो को लेकर, ठीक है, बाकी तो आप लोग की मर्जी है। तो चलिए, थैंक यू एंड गुड बाय।